लेकिन वहां पर एक बड़े थ्रेट की वार्निंग जरूर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने दी थी कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो अफगानी नागरिक वहां के रहने वाले हैं वो भी जिस तरह से वहां से बाहर निकलने की फिराक में हैं, इसको लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कई देशों ने वार्निंग दी थी अपने नागरिकों को कि बहुत ही खतरा इस वक्त है काबुल एयरपोर्ट पर। और अब इस बीच ये जानकारी मिलती है कि वहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। अब्बे गेट के पास ये बताया जा रहा है धमाका हुआ है और अमेरिका ने बम धमाके की पुष्टि की है। तो ये बड़ा धमाका है, लेकिन इसमें किसी को नुकसान हुआ या नहीं, अभी कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमें डिटेल्स का इंतजार है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। मनीष, क्या डिटेल्स हैं बड़ा धमाका के काबुल एयरपोर्ट के पास? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है गेट के पास। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं कि ये कनेक्शन को हम ठीक करें, लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त कि बड़ा बम धमाका हुआ है। अमेरिका ने भी इस बम धमाके की पुष्टि की है और काबुल एयरपोर्ट के पास ये धमाके की जानकारी मिल रही है। अब्बे गेट बताया जा रहा है जिसके पास ये बड़ा धमाका हुआ है। मनीष शुक्ला, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या डिटेल्स अभी तक मिले हैं इस धमाके से जुड़े हुए? कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं? क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से हम देख रहे हैं हजारों की भीड़ वहां पर रोज नजर आती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त मुझे बताया जा रहा है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है और बड़ा धमाका ये कहा जा रहा है। हालांकि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं कुछ देर बाद जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मीमांसा कि देखिए बहुत पहले से जैसे ही काबुल को टेक ओवर किया था तालिबान ने, उसके बाद से ही इस बात का अंदेशा लगाया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर या काबुल शहर में आतंकी हमला हो सकता है। देखिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इस बात को कहा था और अमेरिका की तरफ से ये आशंका जताई गई थी। 2 दिन पहले भी अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि इस तरह का हमला किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि काबुल की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख के पास है, जो आतंकी घोषित है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है। अमेरिका की तरफ से आतंकी का भी दर्जा दिया गया है। तो जब आतंकियों के हाथ में ही व्यवस्था आएगी तो इस तरह से स्थितियां बनेंगी। और देखिए जो ये बम धमाका हुआ है, इसके अंदेशा जैसा मैंने कहा पहले जताया जाने लगा था कि आतंकी हमले और हो सकते हैं, क्योंकि ISIS है उसके गुट भी लगातार ताकतवर हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, आतंकी जो तत्व हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और देखिए जिस तरह से अमेरिकी जो फोर्सेस थे उनके हथियार लूटे गए थे, बाद में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई कि वो लूटे गए हथियार जो पाकिस्तान बेस आतंकी हैं उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो हथियार पहुंच रहे हैं इस तरह के आतंकी तत्वों के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं, लिहाजा इस तरह की घटनाएं और सामने आ सकती हैं। अभी जो ये धमाका हुआ है ये एयरपोर्ट के बाहर गेट पर धमाका हुआ है और इसमें हालांकि कितने घायल हैं, हताहत हैं, इसकी जानकारी कुछ देर बाद मिलेगी, लेकिन ये शुरुआती जानकारी है। ठीक है, मनीष से भी हमारा कनेक्शन हो गया है। मनीष, आप भी कुछ जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अलर्ट तो देखिए अमेरिका की ओर से पहले ही जारी किया गया था कि एयरपोर्ट के आसपास किस तरह से तालिबान ने अपनी जो पकड़ है, नियंत्रण जो है वो मजबूत कर लिया है। देखिए मीमांसा, जो अभी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसको शक जताया जा रहा है कि ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो ISIS का विंग है अफगानिस्तान में, वो धमाके के पीछे हो सकता है। ये बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पहले भी आई थी कि वहाँ जो ISIS के आतंकी हैं वो एयरपोर्ट के गेट के पास वो बड़ा धमाका करना चाहते हैं। इसके पीछे 2 वजह हो सकती है, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न फोर्सेज हैं, US की फोर्सेज है, उनको ये मालूम था कि अगर वो गेट के अंदर चले गए, एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो वो टारगेट कर सकते हैं US फोर्सेज को। लेकिन वहाँ जो धमाका हुआ, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, कई ऐसे जो जानकारी आ रही है कि कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोग के मरने की खबर आ रही है। तो अभी चूंकि सारी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन ये बात पहले से कही गई थी कि इस तरीके का अटैक होगा। अभी जो बात आप कह रहे हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है सिद्धांत, इस पर अगर आप कुछ और तफसील से जानकारी दे पाए। कहा जा रहा है ये आत्मघाती हमले की आशंका जताई जा रही थी।
देखिए, डेवलपिंग स्टोरी इनिशियल रिपोर्ट्स यही कह रही है कि सुसाइड अटैक भी हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं 25 तारीख को जो यूएस एम्बेसी है काबुल ने, उसने एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके कहा था कि यूएस सिटीजन्स को वो निर्देश देते हैं कि उन्हें एबे गेट, जहां पे अभी सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, वहां पर ईस्ट गेट पे नहीं जाना चाहिए। और एग्जैक्टली उस लोकेशन पे अब रिपोर्ट आई है। पेंटागन ने अभी 5 मिनट पहले कंफर्म करा है कि ये अटैक हुआ है और कहीं ना कहीं डिटेल्स अवेटेड है। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें सिचुएशन, 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुसा था, उसके बाद एक तरफ से अफरा तफरी का माहौल था, पर ये अगर अटैक एक तरफ से जैसे डिटेल्स आ रही हैं, कंफर्मेशन भी आ गई है, तो ये एक मेजर अटैक 15 अगस्त के बाद काबुल में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है। जी मनीष, और जो बात यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांत कि पहले से ही पेंटागन ने इस बात को भांप लिया था और ये भी कहा जा रहा था कि जो ईस्ट गेट है, नॉर्थ गेट है, उस पर जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वो वहां से तुरंत चले जाएं, एयरपोर्ट के आसपास न जाएं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, इस पर और कोई जानकारी? यानी कि भांप लिया था पेंटागन ने ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए मीमांसा, एग्जैक्ट यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कही थी कि अमेरिकी जो फोर्सेस हैं जो काबुल में मौजूद हैं उन पर अटैक हो सकता है, आतंकी तत्व अटैक कर सकते हैं, उन पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों को भी सावधान रहने को कहा था। जिस तरह से ये एयरपोर्ट के गेट पर जिस तरह से धमाका हुआ है उससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि चूंकि अमेरिकी फोर्सेस अभी भी उनके कब्जे में एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं, तो हो सकता है कि उनको टारगेट कर भी ये किया गया हो। लेकिन आप इस बात को देखिए कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को कहते हैं, बाद में ठीक उसी तरह से वहां पर धमाका हो जाता है और आगे भी इस बात की पूरी संभावना है कि जो आतंकी तत्व जिनके हाथ में हथियार पहुंच रहे हैं वो आगे और धमाका करें। देखिए आईएसआईएस लगातार ताकतवर फिर से हो रहा है। जैसे ही तालिबान फैला है पूरे काबुल में, आईएसआईएस फिर पावरफुल हो रहा है और इस बात की आशंका दुनिया के तमाम देशों को है कि फिर से ये इस तरह के हमले और इस तरह के बम धमाके आतंकी तत्व कर सकते हैं। जिस तरह से हथियार वहां पर लूटे गए, जो अमेरिकी फोर्सेस के आधुनिक हथियार थे वो लूटकर आतंकी तत्वों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई। जो पाकिस्तान में जो आतंकी तत्व एक्टिव हैं, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन आतंकी गुटों तक भी हमें जो हथियार हैं वो पहुंचाए गए हैं, जो लूटे गए हथियार हैं। तो जिस तरह से तालिबान फैला पूरे अफगानिस्तान में, उसके बाद आतंकी गुटों को एक बल मिला और उसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी, लगातार बार-बार आशंका जताई जा रही थी, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या दूसरे जो यूरोपीय देश हैं उनकी तरफ से, कि इस तरह का जो आतंकी हमला है वो हो सकता है। ये तस्वीरें भी दिखानी बहुत जरूरी हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस गेट की बात हम कर रहे हैं, एबे गेट, वहां पर ये किस तरह से जोरदार धमाका हुआ है। और अभी डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं कितने लोग इसकी चपेट में आए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से हजारों की भीड़, ये लोगों का हुजूम वहां पर रोज जुटता है, जिससे कि किसी भी हालत में वहां से निकल जाए, क्योंकि लोगों को वहां पर तालिबान का खतरा महसूस हो रहा है। और जो जानकारी मिल रही थी वो यही थी कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबान का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो बढ़ता जा रहा है। और मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, और जिस तरह से तालिबान वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता कि जो अफगानी नागरिक हैं वो वहां से जाएं। ये तालिबान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात साफ कर दी गई कि जो विदेशी हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनको ही जाने दिया जाएगा, अफगानियों को वहां से नहीं जाने दिया जाएगा। एक डर का माहौल, और वहां पर अब आईएसआईएस और ये आतंकवादियों का जो गढ़ मजबूत हो